Hello students. So after completing matrix multiplication, today I am going to start with transpose of matrix. So now what is transpose of matrix? A matrix is defined as A equals to Aij M cross N. Here Aij is the position of element in the matrix and order is M cross N. अगर हम कोई भी मैट्रिक्स के सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें और सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें, मींस इफ वी आर कन्वर्टिंग all the rows of a given matrix into columns and all the columns into rows, then that matrix will be known as transpose of that matrix and it is denoted by A raised to capital T. This means A transpose. Transpose का मतलब क्या है कि अगर आप सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो. सो सी, suppose A is 1976. So A transpose क्या होगा? यहां पे फर्स्ट रो कौन सी है? 19. इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? कॉलम में. और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में. तो ये हो गया A ट्रांसपोज. मैंने क्या किया? I converted first row into first column and second row into second column. So if I am converting all the rows into corresponding columns and all the columns into corresponding rows, आप देखोगे ये कॉलम अपने आप कैसे बन गया होगा? रो बन गया होगा. ये 17 क्या बन गया? रो बन गया. So ये क्या होता है? A transpose. Now again one more example. Suppose A is 1973 minus 21. Now you have to find A transpose. Suppose I am taking this as B. So you have to find B transpose. So B transpose will be, you are converting all the rows into columns. So 197 रो है, यहाँ पे 197 क्या हो जाएगा? कॉलम. 3 minus 2 1 रो है, यहाँ पे 3 minus 2 1 क्या हो जाएगा? कॉलम. क्लियर? तो आपको क्या करना है? हर एक रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करना है. So इससे क्या होगा? If the matrix is of order m cross n, यहाँ पे ऑर्डर 2 cross 3 है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया? 3 cross 2. So if order of A is m cross n, अगर A का ऑर्डर m cross n है, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? n cross m, उसका उल्टा. तो A ट्रांसपोज क्या है? A transpose means converting all the rows into columns. Clear? So write down these examples. अब हम पढ़ते हैं properties of A transpose. Properties मैं यही बता देता हूं. Properties of transpose of matrix. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप A ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज मतलब या तो आप A रेज टू T से शो करो, क्लियर, या A डैश से शो करो, बोथ आर सेम. क्लियर? A रेज टू T से या A रेज टू मींस A डैश से. सो T की जगह पे अगर मैं डैश लिखता हूं तो भी वो क्या है? ट्रांसपोज ही है. सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. A ट्रांसपोज का अगर मैं फिर से ट्रांसपोज लेता हूं तो आंसर क्या रहेगा? A ही रहेगा. देखो ये A था, इसका ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. अब मैं इसका वापस से ट्रांसपोज ले लूं, A ट्रांसपोज का फिर से मैं ट्रांसपोज लूं, तो मैं इस रो को कन्वर्ट करूंगा कॉलम में और इस रो को कन्वर्ट करूंगा कॉलम में. तो इसके इक्वल आ गया, तो इसके इक्वल हो गया A के. तो A ट्रांसपोज का एक और बार ट्रांसपोज लेंगे तो हमें जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही मिलेगी. सेकेंड कंसेप्ट, A प्लस B होल ट्रांसपोज. ये कैसे मिलेगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. दोनों कर सकते हैं, तो ऐड करके फिर ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके फिर ऐड करो. थर्ड, K into A whole transpose. Now what is K over here? K is scalar. K क्या है? यहाँ पे स्केलर है, तो स्केलर में कभी भी ट्रांसपोज नहीं लगेगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर होगा. Scalar will be a constant number, so this will be equal to K into A
ट्रांसपोज। क्लियर? ट्रांसपोज तो सिर्फ किसका होगा? ए का ही होगा। फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये होता है इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उल्टा हो जाएगा, जब भी मल्टीप्लीकेशन में ऊपर होल में कोई पावर आती है तो यहां पे नीचे क्या हो जाता है? उल्टा लिखना पड़ता है, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज, सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। Clear? So you have to remember what is transpose of matrix. What are the properties of transpose of matrix? In that you have to remember these 4 properties. ठीक है? 4 properties आपको याद रखनी है। Clear? A transpose का transpose A होगा, A plus B transpose is A transpose plus B transpose, K A whole transpose is K into A transpose, A B whole transpose is B transpose into A transpose. Clear? Okay. अब हमें ट्रांसपोज पता चल गया। So based on transpose we have to study another 2 types of matrices. So first type is symmetric matrix. First type is symmetric matrix. Now what is symmetric matrix? Suppose if A is 1 A is given. Clear? आपको मैंने एक मैट्रिक्स लिख के दी यहां पे A, आप इसका ट्रांसपोज लो, A ट्रांसपोज। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सो A ट्रांसपोज क्या होगा? इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो 163, इस रो को भी कॉलम में 627, इस रो को भी कॉलम में 37 -5। आप करके देखो, 163 को हमने ऐसे लिख दिया है, 627 को ऐसे लिख दिया है, 37 -5 को ऐसे लिख दिया है। बट व्हाट यू विल नोटिस हियर, ए ट्रांसपोज और ए दोनों क्या है? सेम ही है। आप ए का ट्रांसपोज लो तो आपको ए ही मिलेगा। सो व्हेनेवर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, then that matrix is known as symmetric matrix. जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब ये होने के लिए एक कंडीशन होती है। आप देखोगे कि प्राइमरी डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स और प्राइमरी डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट सेम है, 637 तो आपको पता चल ही जाएगा। जो मेन कंडीशन है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे, तभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ सकता है। क्लियर? सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। सपोज हियर मैट्रिक्स इज B इक्वल्स टू वन मैट्रिक्स इज गिवन, आपको B दिया है, ठीक है? यू हैव टू फाइंड B ट्रांसपोज। तो अब हम B ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। चलो करो, हम क्या कर रहे हैं? B ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। सो B ट्रांसपोज क्या होगा? इस रो को किसके फॉर्म में आपको लिखना है? कॉलम के फॉर्म में। सो दैट विल बी 0 -1
3 1 0 -7 -3 7 0। ठीक है, नाउ टेकिंग माइनस साइन कॉमन, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, इस पूरे मैट्रिक्स में से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं माइनस साइन यहां से कॉमन लूंगा तो अंदर की सारे एलिमेंट्स की साइन क्या होगी, चेंज होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसपोज किया, बट अभी ये और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है। सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +7 है तो यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 है, तो माइनस का ही डिफरेंस आ रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन। सो 0 में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1 की जगह -1, -3 की जगह 3, -1 की प्लेस पे 1 0 -7 -3 7 0। किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया, माइनस और ये क्या है, b है। सो इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है, मतलब उसमें -1 मल्टीप्लाई कर दो उसके इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? इफ इन अ मैट्रिक्स the transpose of a given matrix is the negative of the same matrix, then that matrix is known as skew symmetric matrix. उसके लिए होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो स्क्वायर होनी चाहिए, दूसरी प्राइमरी डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक की हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। स्क्यू सिमेट्रिक की प्राइमरी डायगोनल हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। क्लियर? समझ आ गया होगा सबको। सो व्हाट इज सिमेट्रिक, ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के इक्वल आए तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज अगर उसके माइनस के इक्वल है, नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन्हीं दो मैट्रिक्स पे हमें क्या पढ़ने हैं, दो कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। कंसेप्ट 1, आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी है, ए कुछ भी एक मैट्रिक्स दिया है आपको बोला इसकी हेल्प से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। आपको क्या बोला, इसकी हेल्प से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। तो उससे पहले एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कंसेप्ट 1 इज इफ एनी मैट्रिक्स ए इज गिवन, if A is any square matrix, if A is any square matrix, then A plus A transpose is always symmetric. अगर कोई भी मैट्रिक्स में हम उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें तो जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो हमेशा कैसी होती है, सिमेट्रिक। कैसी होती है, सिमेट्रिक। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है। तो एक कंसेप्ट है कि आप अगर कोई भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, a प्लस ए ट्रांसपोज, तो उसका आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा। और माइनस कर दोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। हम करके देखते हैं। चलो, आपको a एक मैट्रिक्स दी है 1 -2 3 4, इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो a ट्रांसपोज 1 -2 3 4। ठीक है, वी हैव a ट्रांसपोज। सो नाउ हम एक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं B, जो है a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे C, जो है a माइनस ए ट्रांसपोज। हम देखते हैं B क्या आना चाहिए, आपका सिमेट्रिक आना चाहिए, और जो आगे फाइंड करेंगे वो क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। नाउ B इज
A plus A transpose. So A plus A transpose 1 plus 1 2, 3 minus 2 1, minus 2 plus 3 1, 4 plus 4 8. ये B आ गया, तो B ट्रांसपोज देखो, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, तो रो को कॉलम में लिखो 2 1, ये रो को भी कॉलम में लिखो 1 8. सेम ही आ रहा है, B ट्रांसपोज और B आर अगेन सेम. मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो B के इक्वल आया, मतलब A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया. ऐसे ही हम C निकालते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज. क्लियर, C A माइनस A ट्रांसपोज. A क्या है, 1 3 माइनस 2 4 माइनस A ट्रांसपोज. अब माइनस करना है, सो 1 माइनस 1 आई एम राइटिंग डायरेक्टली, सो 0. माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस और माइनस प्लस 2 तो 5, 4 minus 4 is 0. क्लियर, ये C आ गया. अब C ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, करो ट्रांसपोज. तो ये कॉलम में लिखेंगे, दिस रो विल बी रिटन एज कॉलम, सो 0 minus 5 and 5 0. आ गया C ट्रांसपोज. सो अब यहां पे देखो सेम नहीं है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो 0, ये 5 की जगह क्या हो जाएगा माइनस 5, ये माइनस 5 की जगह हो जाएगा 5 और ये रहेगा 0. सो माइनस C ट्रांसपोज माइनस C के इक्वल आया, मतलब A माइनस A ट्रांसपोज हमारा क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक. और ये दोनों इक्वल आए, मतलब ये क्या आया, सिमेट्रिक. सो दिस इज योर फर्स्ट कंसेप्ट. अब ये यूज कैसे होगा, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट 2. क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, या तो ये बोल सकते शो दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये बोल सकते हैं इसमें. बट इसमें से मेन क्वेश्चन क्या आता है वो हम कंसेप्ट 2 में देखते हैं. चलो, concept 2. Any square matrix every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं. क्लियर, अब कैसे लिख सकते हैं, तो देखो आपको एक मैट्रिक्स दिया है A, तो आपको पता है कि A प्लस A ट्रांसपोज से हमें क्या मिलेगा, A प्लस A ट्रांसपोज से हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और A माइनस A ट्रांसपोज से क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक. तो हमें A को लिखना है, तो अगर मैं लिख दूं, एक सिमेट्रिक ले लेता हूं और एक स्क्यू सिमेट्रिक ले लेता हूं. ये A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है. A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है. बट इन दोनों को ऐड करने से A ही आना चाहिए. हमें उसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैट्रिक्स की वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते. इनको सॉल्व करो, उन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व करो, तो आंसर आपको A ही मिलना चाहिए. तो क्या करेंगे, देखो अगर आप ये ब्रैकेट्स ओपन करो, तो A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज में A ट्रांसपोज एंड माइनस A ट्रांसपोज विल गेट कैंसल्ड. A प्लस A कितना बचेगा, 2A. ठीक है,
तो 2a बच रहा है, हमें लाना कितना है a। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं यहां पे भी हाफ मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पे भी हाफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या बचेगा, हाफ a प्लस हाफ a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस हाफ a ट्रांसपोज। हाफ a ट्रांसपोज माइनस हाफ a ट्रांसपोज विल गेट कैंसल्ड। हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। मतलब आपको कोई भी मैट्रिक्स बोला हो कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको क्या निकालना है, P और Q। क्या निकालना है, P और Q, where P is symmetric और वो क्या होगा, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो पहले P फाइंड कर लेना है अलग से। अब देखो, अगर A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करो वो सिमेट्रिक ही रहेगी। क्लियर? सो हाफ मल्टीप्लाई करने से ये सिमेट्रिक ही रहेगी। ठीक है, मैट्रिक्स चेंज नहीं हो जाएगा, मतलब टाइप चेंज नहीं होगा उसका। सो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करने वाला हूं, सपोज इफ A इज गिवन एंड आपको क्या करना है, you have to express A as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो P और Q फाइंड कर लेना है। What is P? A plus A ट्रांसपोज, आपको A दिया है तो A plus A ट्रांसपोज बाय हाफ मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, दोनों को ऐड करके लिख देना है, ऐड करके नहीं बताना है। P और Q एज इट इज छोड़ देना है, बीच में प्लस साइन के साथ, वो हम सम करेंगे तो क्लियर होगा, वरना तो A ही आ जाएगा। हमें सिर्फ A को रिप्रेजेंट करना था एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कंसेप्ट से। क्लियर? सो योर एक्सरसाइज 3.3 is based on these concepts which we have studied in this lecture. We have studied transpose, we have studied properties of transpose, then we have studied skew symmetric and symmetric matrices and two concepts related to those matrices. अब अगर मैं 3.3 की बात करूं, so in 3.3 स्टार्टिंग में तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, so try solving those questions. I will solve exercise 3.3 in the next lecture. Okay, understand these concepts and try solving sums which you can from the NCERT textbook and wait for the next lecture. Thank you.